आपको बहुरानी के हाथ का हलवा खाना है ना? अरे हाँ भाई। तो मैं चुपके से वहाँ जाता हूँ, बहुरानी से बनवाता हूँ और सबसे छुपा के आपके लिए लाता हूँ। अरे तो जाओ 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 भाई, जल्दी जाओ। अरे बहुरानी के हाथ का बनाया हुआ हलवा खाने को तो हमारा मन तरस गया। जाओ जाओ जाओ। और हमारा भी। अरे आप लोग यूं अचानक? अरे अरे हमसे कहा होता तो। जीते रहो, सदा सुहागन। अरे हमसे कहा होता तो हम गाड़ी भेज देते आपको लाने के लिए। पंखुड़ी के लिए सरप्राइज कैसे होता है? पर मैं तो पंखुड़ी को लेकर शाम को अस्पताल में आने ही वाला था। मैंने सोचा कि गुप्ता जी को होश आ जाए तो फिर मैं उन्हें हमारी बहू से मिलाऊं। वैसे सरप्राइज तो एक बहाना था काका जी। अब आपसे क्या छिपाना? ये शादी जिस माहौल और जिस तरीके से हुई उससे मैं कैसे आपको। मैं समझ सकता हूं आप लोगों के मन की हालत को समझ सकता हूं, आप लोगों की तकलीफ, आपका गुस्सा, समाज के सामने आपकी ये शर्मिंदगी। सच कहूं तो इनमें बच्चों का तो कोई दोष नहीं था ना। ये समझ आने में ही हमें इतना वक्त लग गया। असल में इस रिश्ते को स्वीकार करना, वो भी एकदम अचानक, हम लोग के लिए भी बहुत कठिन हो गया था। और इसलिए हम सब ने अपना गुस्सा उस बेचारी पर निकाल दिया। माँ की चौखट से बिना माँ के आशीर्वाद के विदा होना पड़ा मेरी बच्ची को। लेकिन कुछ भी हो, अपने बच्चों से तो हम हमेशा नाराज नहीं रह सकते ना। पहले सी ही जिंदगी है, कुछ भी तो ना बदला है। पहले सी ही जिंदगी है, कुछ भी तो ना बदला है। पर तुम्हारे आ जाने से क्या नया सा लगता है। पर तुम्हारे आ जाने से क्या नया सा लगता है। हर नया पल है प्यारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। जरा पंखुड़ी को बुला दीजिए ना, आंखें तरस गई है देखने को। वो दरअसल गई हुई है बाहर, वो आदि के साथ घूमने गई हुई है। लगता आने में लेट भी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इंतजार कर लेते हैं, हमें वैसे भी कौन सी ट्रेन पकड़नी है ना? कौन सी गाड़ी छुट्टी जा रही है? वैसे आप लोग अगर चाहें तो उनके आने तक जाके गुप्ता जी को मिल सकते हैं। दरअसल काका जी हम हॉस्पिटल होकर ही आए एंड डॉक्टर्स ने कहा कि बाबूजी को होश आने में भी टाइम लगेगा। तो जब तक बाबूजी को होश ना आ जाए मैंने सोचा कि आपसे और पंखुड़ी से मिल लेते हैं। हाँ अच्छा किया आप लोगों। इससे पहले कि कोई भी घर लौटे मुझे इन्हें वापस हॉस्पिटल भेजना होगा। अरे शंकी तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे पहली बार समझी समधन जी आए हैं, कुछ खातिरदारी नहीं करोगे? जी 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 जी, हमारी तरफ से ये छोटा सा शगुन है, अंदर रखवा दीजिए।
अरे हाँ, ले जाओ भाई, पहली बार नाती के ससुराल से आया है इतना कुछ, और मैं तो जरूर खाऊंगा। मेरे लिए अलग से निकाल के देना, अवंतिका देने वाली नहीं है मुझे। लेकिन अवंतिका जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अब पूरा दिन यहीं बैठे रहना है क्या? और क्या करें? तुम्हारी ना ये घुमा फिरा के बात करने की आदत जो है ना, कहीं नहीं है अभी तक। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि भूख लगी है, चूहे दौड़े पेट में, कुछ खा लें? ओवर स्मार्ट। अब चलो, बुढ़ापा मुझ पे चढ़ रहा है, बुड्ढों की तरह तुम बैठी हुई वहां पे, उठो। ओ मैडम, उधर नहीं, इधर। आई नो तुम्हें यहाँ खाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्या करें, यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं, तो अगर भूख मिटानी है तो यही खाना पड़ेगा, वरना यू कैन ऑलवेज वॉच मी, मैं कितने मजे से खाता हूँ। हाँ जी, 1 प्लेट आपकी वो टोस्टेड सैंडविच। अच्छा 2 प्लेट कर देना। प्लेट तो साफ कर लो। क्या आदि, तब से आप फोन में नजरें गड़ाए बैठे हैं। क्या करूं? तू तो तब से बात ही नहीं कर रही है, तब से ऐसे चुपचाप बैठ के समंदर को देख रही है। वो समंदर की गहराई नाप रही है। कितना गहरा है समंदर? ए, ये देखना, मैंने ना अपनी frienddosi.com की प्रोफाइल पर ना स्टेटस लगाया था, देख कितने सारे कमेंट्स आ गए यार। शिट, ओके, ये देख, ये वाला, कितने सारे कमेंट्स लड़कियों के। लो, go for it, I say, go for it. So good. आज भी वही स्वाद है। क्या कर रही है? Be careful यार, साड़ी खराब हो जाएगी। मैंने तुम्हें इतने प्यार से वैसे आज भी बुरी आदत गई नहीं तुम्हारी। हा? ये गंदा सा ऑर्डिनरी शर्ट ही पहन के आना था। क्या हुआ? हाँ? तीखा? ओहो, मिर्ची लगे। एक मिनट पानी देता हूँ, पानी देता हूँ। इतना स्पाइसी है, इसलिए शायद तुम्हें इतना पसंद है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? शायद तुमने रियलाइज नहीं किया, लेकिन आज तुमने रास्ते का पानी पी लिया है। लाइफ में शायद पहली बार पिया होगा ना तुमने अनहाइजीनिक, अनबॉटल्ड, अनफिल्टर्ड, नॉन प्यूरिफाइड वाटर। बट लुक, बिहोल्ड, तुम अभी तक जिंदा हो। बंद आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हरीश अपना फोन स्विच ऑफ करके क्यों बैठा है। इतनी देर से ट्राई कर रहा हूं मैं। साहब जी,
अब क्या होगा, उन्हें कैसे बताएं कि सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं? मुझे भी नहीं पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊं कि जब तक ये लोग यहाँ बैठे हैं अवंतिका को बिजी रखो, उसे किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं आने दो। साहब जी, अब क्या होगा साहब जी? What nonsense है, सुबह ही चार्ज किया था फिर बैटरी डेड हो गई, नहीं खरीदनी पड़ेगी मुझे। और लास्ट मिनट तक इंतजार कर लो, जब बैटरी पूरी खराब हो जाएगी ना तब जाके नई खरीद लेना, हमेशा की आदत है। अभी तक आए नहीं वो लोग, लगता है लेट हो जाएंगे। बच्चे हैं, घूमने कहीं निकल गए होंगे, आ ही जाएंगे। ठीक, वैसे आप लोगों को भी तो अस्पताल जाके गुप्ता जी से मिलना चाहिए ना, गुप्ता जी होश में आने वाले होंगे। वैसे तो वहां पर पुष्कर और सुषमा है संभालने के लिए, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। अगर पंखुड़ी हमारे साथ हॉस्पिटल चल पाए तो बाबूजी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, जल्दी जाना चाहिए आपको। वैसे मैं एक काम करता हूँ, जैसे ही आदि और पंखुड़ी आएंगे मैं उनको फौरन यहाँ से अस्पताल रवाना कर दूंगा। जी अच्छा, तो अब हमें इजाजत दीजिए। अरे आप लोग यहाँ? What a pleasant surprise! आप लोग यहाँ कैसे? पंखुड़ी से मिलने शीला जी। पंखुड़ी से मिलने आप लोग यहाँ आए हैं? जी मतलब असल में ये शादी कुछ ऐसे हालात में हुई कि उस समय हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए थे। जो भी कुछ नाराजगी थी हमें अब नहीं है, इसलिए अब हम बेटी के मैके वाले होने के नाते ये कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं। बल्कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ उस दिन इस तरह से बात की। आशा करती हूँ कि आप हमारी उस दिन की मनोदशा को समझेगी, क्योंकि अचानक इस तरह से आदित्य जी ने पंखुड़ी के साथ शादी कर ली कि हमें उसे स्वीकार करने में थोड़ा समय लग गया। तुझे क्या हो गया? शादी के पहले तो तू ऐसी बिल्कुल नहीं थी, क्या हो गया? ओ ओ ओ वाओ, क्या लुक है यार, बहुत अच्छी लग रही है। फैंटास्टिक लुक है, ओ माय गॉड, वाओ। एक और, फैंटास्टिक, सुपर्ब। एक सेकंड, मुझे लग ही रहा था कि पंखुड़ी की शादी में जरूर कोई ना कोई ड्रामा हुआ होगा और शिवम से उसकी शादी हुई ही नहीं होगी। तो आप लोग मिले उन दोनों से? नहीं, वो दोनों बाहर गए घूमने के लिए, हम बाद में मिल लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप बगैर मिले चले जाएंगे? बेटी से मिलने आए हैं ना। बगैर मिले चले जाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं शीला जी, हम बाद में मिल लेंगे ना, पता नहीं अब वो लोग कब लौटेंगे। अरे हाँ, तो आप कौन से जंगल में बैठने वाले हैं? इतना बड़ा महल जैसा घर भी तो है हमारा। चलिए चलिए, आइए। नहीं, रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, आइए ना, बैठिए ना, आइए बैठिए, आइए बैठिए। बैठिए जी। अरे हाँ, मैं इससे तो मिलाना भूल ही गई। ये है मेरा बेटा रूबल। अब इसके लिए आपको ही पंखुड़ी जैसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। हाँ। अरे बहन जी, आपने कह दिया, समझ लीजिए आपकी चिंता खत्म। अरे अब समझी हो कि इतना तो करना ही पड़ेगा भाई आपके लिए। मैं बहन जी एक काम करता हूँ, हमारे कुल्लू के जो डीएम साहब हैं, मैं उनसे कहकर इसके लिए एक सुशील लड़की ढूंढवा देता हूँ। जी जी बिल्कुल। अवंतिका अभी तक नहीं आई, नहीं डैडी जी?
आप लोग भी तो मिलना चाहेंगे अवंतिका से? मैं फोन करती हूँ। अब रहने दो शीला, क्यों डिस्टर्ब करती हो उसे? मीटिंग में बिजी होगी। जरा आना मेरे साथ, कुछ तुमसे कुछ बातें करता हूँ। चल अभी एक खड़े हो गया पोज। अच्छा कम ऑन। एक वो एंग्री वाला लुक, एंग्री वाला। अगर तुम ये समझती हो कि कुल्लू जाने वाले की कहानी पर मैंने एक सेकंड के लिए भी बिलीव किया था तो तुम्हारी ये गलतफहमी है। मैं शुरू से जानता था कि तुम किस फेर में हो। आई एम सॉरी डैडी जी, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। आप तो जानते हैं ना मेरा नेचर, कि घर के सभी लोगों की और खास करके आदि की कितनी चिंता लगी रहती है मुझे। मेरा और कोई इरादा नहीं था डैडी जी, सचमुच। और वैसे मुझे थोड़ी ना पता था कि आप इस शादी के बारे में पहले से जानते हैं। वैसे इतना बुरा भी नहीं गया दिन जितना हमने सोचा था। शायद पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं? पुरानी यादों को याद करके या तो हम खुश होते हैं या फिर दुखी, लेकिन हम उन यादों को बदल नहीं सकते, खासकर तब जब तुम्हारा किसी ने भरोसा तोड़ा हो। अगर कोई उन्हें ठीक करने का मौका ना दे तो? मुझे पता है डैडी जी, पंखुरी के घर वालों को मेरा यूं रोकना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम उनके सामने ऐसा भी तो नहीं कह सकते ना कि हमें शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरी मानिए तो अवंतिका को फोन करके सब कुछ बता देते, और इसके पहले कि वो यहाँ आके हमेशा की तरह बवाल करे उसे समझा देंगे। तो मैं फोन लगाऊं उसे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अवंतिका को जब जो कहना होगा मैं खुद कहूंगा, खुद। जी डैडी जी। तुम सिर्फ अपने आप को इस मामले से दूर रखो। वैसे सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, ये बात हम कब तक अवंतिका से छुपाएंगे? देखते हैं। तुम सिर्फ इस बात का ख्याल करो कि कहीं भी किसी के सामने जो कुछ भी जब कहना होता है ना तो जरा सोच के कहो। जी डैडी जी। तो मैं जाऊं, वो लोग वेट कर रहे होंगे ना? हाँ जाओ। कभी कभी इंसान के पास जवाब होते हुए भी वो कई सवालों का अंत नहीं कर पाता। कार ड्रॉप करते वक्त थोड़ी देर अंदर आ जाना। आई एम श्योर शाम को देर से चाय पीने की तुम्हारी बुरी आदत अभी तक गई नहीं होगी। काफी लेट हो गए काका जी, अब हमें निकलना चाहिए। आदित्य जी और पंखुड़ी आएंगे तो उन्हें आप हॉस्पिटल भेज दीजिएगा। बाबूजी देख के उन्हें बहुत खुश हो जाएंगे। अवंतिका आती होगी, ये लोग उससे पहले चले जाएं तो अच्छा है। वो अवंतिका के आने तक रुक जाते तो नहीं रुक सकते। पता है आप लोगों को भी तो हॉस्पिटल जाना होगा ना। कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर अब हमें आज्ञा दीजिए। जी।
वो गुप्ता जी से मेरी तरफ से नमस्कार कहिएगा मैं हॉस्पिटल में मिलने आऊंगा। जी जी चलिए आप चलिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।